सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ हुआ क्या? ये सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? नहीं हुआ। योगी साहब ने जो किया, जब वो गोपाल ने भगवा झंडा लहराया तो उसकी डेथ हो गई कोई कारण, तो उसको हर्जानी की रकम 50 लाख रुपए दिया, नौकरी भी दिया गवर्नमेंट की। या 5-5 मुसलमानों लड़कों की जान गई है, तो कोई हर्जाना नहीं का ऐलान नहीं हुआ सरकार की तरफ से? भाई ऐलान सबका साथ सबका विकास है ना, तो ऐलान तो होना चाहिए हर्जाने का। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, विधानसभा चुनाव हो चुका है और महाराष्ट्र में कम ही जगहों पे कांग्रेस जीत हासिल की है। उसके बाद उत्तर नागपुर की अगर बात करें, उत्तर नागपुर में माननीय नेतन्याहू जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, काफ़ी अच्छे लीड से जीत हासिल की है, करीबन 20-22 हज़ार वोट से। तो आइए उनके कार्यकर्ता इजराइल साहब से जानते हैं कि कैसा रहा पूरा ये विधानसभा और जो महाराष्ट्र में रिजल्ट आया है उम्मीद के अपोजिट, उस पर उनका क्या कहना है। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव हो चुका है, 15 सीटें ही कांग्रेस ला चुकी है और अभी मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है, और जो रिजल्ट आया है अपेक्षा से बिल्कुल अपोजिट आया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? इसमें कहना यह है कि पहले उत्तर नागपुर में धांधली हुई है, चुन के तो आए हैं जी, चुन के आए हैं जी, जब नितिन गडकरी साहब 4 महीना पहले उत्तर नागपुर से 90,000 वोट लिए, हाँ, तो माने को 99,000 वोट आए कहाँ से? अच्छा, पहला सवाल, यहीं से गड़बड़ी चालू हुई है। अच्छा, अब कामठी में पिछले साल मतदान हुआ था तो एमआईएम ने 6,000 वोट ली थी, तो 6,000 वोट से कामठी की कांग्रेस की सीट आ रही थी। अच्छा, अब की 50,000 वोट से हार गई, बरोबर है? तो इलेक्शन जो कमीशन है हाँ, ये टोटल बिका हुआ है। हाँ, इनके जो अधिकारी आते हैं ना, ये तय होता है कि देख तू 5 लाख लेना, तू 5 लाख लेना, मेरी सीट निकलने को ना, तेरा क्या है तू देखते बैठ। तो यानी आप सीधा इलेक्शन कमीशन पे इतना बड़ा आरोप लगा के कि वो बिका हुआ है। हाँ, वो बिका हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। ये क्या है, यूपी में क्या हुआ है? अच्छा, 9 सीट लड़ी, 2 सीट आई दंगा फसाद को छुपाने के लिए। अच्छा, दंगा फसाद, वो अपनी चोरी, अपनी नाकामी छुपाने के लिए 19/11 को सर्वे करते हैं। अच्छा, ये आपके संभल की बात कर रहे हैं। 19/11 को सर्वे करते हैं, तो सर्वे में सब ठीक ठाक रहता है। जिला अधिकारी बोलता सर्वे हो गया। अच्छा, अब वही सर्वे को दोबारा करने की क्या जरूरत पड़ गई? 23 तारीख को 11 बजे पिटीशन दायर करते और 12 बजे ऑर्डर हाथ में मिल जाता। पहली बात तो यह है कि सर्वे करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, अच्छा। जब एक बार सर्वे हो चुका है तो। अब तुम सर्वे के लिए सुबह सुबह आ गए। पर जहाँ तक हमारे चैनल को पता है, 2 या 3 सर्वे होना था। पहला सर्वे हुआ, दूसरे सर्वे के लिए जब आया गया तो मस्जिद कम्युनिटी और वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने सर्वे करने वालों पे पथराव किए। इसमें अचानक सर्वे हुआ, ये आरोप तो गलत है ना? नहीं, सर्वे करने जो टीम आई ना जी, उनके साथ, सर्वे की टीम के साथ कौन आना चाहिए? एएसआई के लोग आना चाहिए। एएसआई कमेटी के लोग और मुस्लिम पक्ष के लोग जो कमेटी के, वो आना चाहिए। उनके साथ जो लोग आए थे वो उन्होंने धार्मिक नारे क्यों लगाए? धार्मिक नारे लगे, इसका वीडियो वायरल टीवी पे हो रहा है। वो आप बोल रहे हो कि धार्मिक नारे लगाए गए, पर उनका कहना यह है कि कोई लोग उनके बीच में घुस के लगाए हैं। नहीं, अब वो समझ में नहीं आ रहा ना। अब मगर इन सबके लिए मुसलमानों को पथराव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पथराव करके अपने, ये लोगों ने अगर तुमको उकसाया है तो तुम्हारे को गर्म कर रहे ना, तुम गर्म मत हो, तुम भी कोर्ट जाओ। तुम कानून है, कानून व्यवस्था है, पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट डालो, कोर्ट जाओ। ये कोर्ट नहीं मानता वो कोर्ट जाओ, वो कोर्ट नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट जाओ,
कोर्ट जाओ, अपने मसलों को कोर्ट और कचहरी से हल करो। पत्थरबाजी करके अब नीतीश राणे जो उल्टा सीधा बोलता है, तो अब अगर उसके बोलने पर लोग रोड पे निकलेंगे तो पुलिस नीतीश राणे तो चुनाव जीत गया, अगर इतना बुरे होते तो चुनाव ही नहीं जीतते। नहीं। तो अभी उन्होंने जो अभी सोशल मीडिया पे जो उन्होंने बोला, मुसलमानों के खिलाफ बोला, तो कहने का मतलब ये कि उसने खिलाफ बोला, तो अब उसके खिलाफ बोला अगर मुसलमान रोड पे आएंगे तो पुलिस वाले अंदर करेंगे। तो ये सब नौबत नहीं आने को ना, मुसलमानों से ही अपील करता हूँ कि ये सब नौबत नहीं आने को ना। अगर कोई आदमी हमारे खिलाफ या हमारे नबी के खिलाफ बोलता है तो उसके लिए कोर्ट कचहरी जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ। हाँ, उनको मालूम है कि हम आड़ा टेढ़ा बोलेंगे तो यही एक कौम है जो रोड पे आके पत्थर मारती है। वो नहीं मारते पत्थर, वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते कि जिससे मुसलमान का दिमाग खराब हो जाता। और उसको दिमाग को काबू रखने के लिए इनको सोचना चाहिए कि अपने दिमाग को काबू रखो और उसको उसी की भाषा में जवाब दो, उसको उसी की भाषा में जवाब दो। अगर उनने मेरे को गाली बकाए तो मैं भी गाली बकूँ, मैं ना के पत्थर मारूँ। अभी जैसे कि आप बता गए थे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव में वो धांधली करके, आपका आरोप है कि धांधली करके जीते, उसको छुपाने के लिए ये पूरा प्रचंड पूरा प्रोपेगेंडा लाया गया है। तो ये आप किस बेस पे कह गए? वो तो टीवी के चैनल भी दिखा रहा है, बंदूक वाला पुलिस वाला बंदूक ताना है 2 औरतों पे, वो औरत बोल रही है तेरी नौकरी खा जाऊंगी, वो बंदूक दिखा रहा है, औरतें भाग रही है, टीवी पे खुलेआम दिखा रहा है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, टीवी पे खुलेआम दिखा रहा है कि बंदूक की नोक पे पूरा यूपी प्रशासन अपनी नाकामी छुपा रहा है। इसको तो योगी सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास, मोदी साहब का कहना है, सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका साथ हुआ क्या? ये सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? नहीं हुआ। योगी साहब ने जो किया, जब वो गोपाल ने भगवा झंडा लहराया तो उसकी डेथ हो गई कोई कारण, तो उसको हर्जानी की रकम 50 लाख रुपए दिया, नौकरी भी दिया गवर्नमेंट की। या 5-5 मुसलमानों लड़कों की जान गई है तो कोई हर्जाने नहीं का ऐलान नहीं हुआ सरकार की तरफ से। भाई ऐलान सबका साथ सबका विकास है ना, तो ऐलान तो होना चाहिए हर्जाने का, उनके भी हर्जाने का ऐलान होना, आपके ख्याल से होना चाहिए कि नहीं? तो उसको मोदी ने, योगी जी उसके घर जाके उसको 50 लाख दे के उसको गवर्नमेंट नौकरी दिया। ये भी उसी रूप का दंगा है, पथराव हुआ तो दंगा हुआ, तो इसमें तो वो भी हर्जाने के हकदार है ना। मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये तो बात आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अपन वापस आते हैं। महाराष्ट्र में लाडली योजना है। हाँ। गाय माता को अपना राज्य स्तरीय जानवर का स्तर की मान्यता मिली है। तो ये सब फैक्टर के कारण जीती है, या आपको लगता है कि यहाँ पे भी धांधली करके ही जीतते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, पूरे महाराष्ट्र में धांधली है। अच्छा, पूरे महाराष्ट्र में लाडली योजना ने काम नहीं किया। नहीं, लाडली योजना का फर्क है ना, मगर जहाँ होना चाहिए वहीं होगा ना इफेक्ट। अब लाडली बहना का इफेक्ट उत्तर नागपुर में नहीं हो रहा, कामठी में हो रहा क्या? एक मुस्लिम बहुमत इलाका है, हाँ। वहाँ से भी बीजेपी को 20,000 से ऊपर वोट मिले। हाँ, तो मतलब लाडली बहना वहाँ नहीं है क्या? तो वही मैं बोल रहा हूँ, फिर धांधली का सवाल कहाँ से आ गया? धांधली तो ईवीएम में हर बारी होती है ना। जब तक ईवीएम है हिंदुस्तान में दूसरी सरकार, प्रधानमंत्री दूसरा बन नहीं सकता। अच्छा, जब तक ईवीएम है। अभी खड़गे जी ने एक याचिका दायर की हाँ कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए हाँ और वीवीपैट को गिनना चाहिए। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी याचिका खारिज कर दी और एक एक याचिका 5-5 साल से पेंडिंग है। अभी खाली वीवीपैट की याचिका डाले तो 8 दिन तक सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, और संभल की मस्जिद की सुनवाई 1 घंटे में हो जा रही। अपने देश के कानून व्यवस्था कहाँ है? कहने का मतलब क्या है कि मैं किसी विशेष समुदाय की बात नहीं कर रहा, मैं नियम में बात कर रहा हूँ कि हमारा समाज बहुत जल्दी वो गुस्से में आ जाता है किसी भी बात को लेकर, माहौल बनाने में। तो इसको ये समझाने की जरूरत है कि कागज से काम करो, पुलिस की सहारा लो। तुमको किसी ने मारा, तुम उसको मारो मत, एफआईआर करो, क्योंकि वो इस बात का इंतजार करते हैं कि मैं इसको ऐसा वर्ड बोलूँ कि जिससे ये मुझे मारे।
अब मैं मारूंगा तो वो फिर बाद में मेरे को उसके पैर के सामने पैर पे जाके झुकना भी है, क्योंकि एफआईआर हो गया है। अब कोर्ट जाऊंगा, अब केस बोर्ड पे केस आएगी, तो भैया मेरे को माफ कर दे, मतलब जीत गया ना वो। गाली बका उनने, मारा मैंने, जीता वही है, मैं हारा हूँ। तो आप जैसे कि ये सब पूरी बातें बता गए, संभल के बारे में बता गए, अच्छा तो ऐसी कुल मिला के मस्जिदों पे दावा पेश किया जा रहा है कि वो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। तो क्या लगता है आने वाले समय में हमको ऐसी स्थिति या इससे बुरी स्थिति देखने को मिल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हर 15 दिन में 6 महीने में पेपर में एक सर्कुलर जारी करता है कि मकान मालिक किराएदार बन सकता है। अगर 20 साल से किराए से रहता है तो मकान मालिक बनेगा, बरोबर है। ये जीआर है सुप्रीम कोर्ट का अच्छा, कि मकान मालिक 20-25 साल से रहता है, किराएदार 20-25 साल से रहता है तो मकान मालिक बन सकता है। अब तो 500 साल से रह रहा आदमी, 500 साल से बनी मस्जिद है, तो वो मालिक की हक क्यों नहीं मिल सकता उसको? ये कागजी कानून है, ये दोहरा कानून हो गया ना, ये तो कानून दोहरा हो गया। मेरा कहने का मतलब कि कोई भी फैसले पहले थपथपाते पीठ, भैया साथियों कोर्ट के आर्डर को मानोगे ना, हाओ भैया साथियों कोर्ट के आर्डर को मानोगे ना, हाओ। अब मुसलमान बोलते हाओ मानेंगे, मुस्लिम कमेटी बोलती है मानेंगे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोलता हाओ कानून को मानेंगे। ऐसा फैसला आता कि फिर बोलते दंगा हो गया। तो भैया तुमने तो पहले बोले थे कानून को मानेंगे, तो हाँ तुमने पहले उधर जुगाड़ लगा लिया था कोर्ट में कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा तो माइक पे ऐलान कर दो कि मानोगे, तो मानना पड़ता है, जज के फैसले को मानना पड़ता है। और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कि इस तरह की कंडीशन ना हो? नहीं, इस तरीके की स्थिति ना हो। पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में इलेक्शन में कांग्रेस को 16 सीट मिली। ये परिणाम नहीं हुआ, ये परिणाम कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, दूसरे कास्ट का व्यक्ति भी ये परिणाम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ना। धांधली तो सब जगह दिख रही है हमको। हमारे यहाँ से जब वो वोट पे 6000 वोट से हारता है, अभी 50,000 वोट से हार गया। वोट तो वही है, लोग भी वही है, कुछ नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा ना। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं धांधली हुई है उसमें। ईवीएम तो गड़बड़ है। जिसने मशीन बनाया, अमेरिका, लंदन, चाइना, ये लोग तो ईवीएम पे इलेक्शन नहीं करवाते भाई। महीने भर में इलेक्शन होगा, धीरे धीरे कराएंगे, सेक्टर वाइज कराते, बैलेट पेपर कराते। ये भी तो देखिए अमेरिका में जब चुनाव हुआ है अभी तक काउंटिंग चल रही है। हमारे देश में तो काउंटिंग होके ख़त्म भी हो गई। अब अपना शपथ लेने वाले सीएम का। हाँ, तो इतने सारे इतने टाइम बचाने के लिए और भी जगह है ना। इतने सारे पैसे जो कहीं उल्टी सीधी जगह खर्च कर रहे हैं, उसके लिए अगर ये टाइम पब्लिक के लिए बचा लेंगे तो ईमानदारी साबित हो जाएगी ना। अगर बैलेट पेपर में चुनाव हो जाए तो इनकी किसी की मजाल नहीं है, इनकी मजाल ही नहीं है 50 पार करके बताए। 50 नहीं पार करते बैलेट पेपर इलेक्शन हो गया तो। बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो गया तो 85 भी नहीं पार कर पाएंगे, सर का कहना है। सर ने अपने विचार रखे, ये विचार सर के स्वयं के हैं। चैनल की तरफ से इनको विचार व्यक्त करने को नहीं कहा गया, इन्हें स्वयं के विचार खुद से व्यक्त किए हैं। और उम्मीद करते हैं इनकी बातों से भी लोगों को सबक मिला होगा कि कार्रवाई जो भी करना है मुस्लिमों को कानून के दायरे में लेके ही करना है। किसी प्रकार के दंगे फसाद का सहारा नहीं लेना है। और संभल में जो भी हुआ उसके शहीदों को मुआवजा भी मिलना चाहिए, सर का कहना है। तो उम्मीद करते सर की बातें आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल देखना ना भूलें, अपनी राय कमेंट्स में देना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।